हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेचुरल डिजास्टर्स। ओके, प्राकृतिक आपदाएं। इस चैप्टर में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, टाइडल वेव्स, ड्रॉट, डिजास्टर प्रीपेडनेस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वर्कआउट कर लेते हैं। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर्स। आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स शो की गई हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर्स की हैं। राइट देयर नेम्स बिलो ईच ऑफ देम। इनके नीचे आपको इनके नेम लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉथ। ठीक है, यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, इसको कहते हैं हम फ्लोड। ओके, एंड यहाँ पर आपको वोल्केनो शो हुआ है जो कि इरप्ट हो रहा है। ठीक है, तो वोल्केनो इरप्शन आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Humans use new technology and utensils of all types of resources to make their life comfortable। ठीक है, ह्यूमंस नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, नए नए यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप्स का। ठीक है, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपने जीवन को ईजी बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, बट देयर आर सम इवेंट्स विच विद इन अ शॉर्ट टाइम ruin ह्यूमन लाइफ। लेकिन कुछ इवेंट्स इनमें से ऐसे होते हैं जो कि कुछ ही टाइम में मनुष्य जीवन को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए नेचुरल इवेंट दैट ऑकर सडनली कैन कॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अ नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, एक नेचुरल इवेंट जो होता है अचानक से प्रकृति में जो आता है सडनली, ठीक है, जिससे बहुत बड़े बड़े लॉस होने का जो कारण होता है। ठीक है, जिससे हमारे जीवन पर, हमारी प्रॉपर्टी पर, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर जगह पर एक नेचुरल आपदा आ जाती है। ठीक है, हमें हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा आपदा आ जाती है। ठीक है, मुसीबतें। अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, सुनामी, साइक्लोन, फ्लोड्स, ड्रॉट्स etc आर ऑल नेचुरल डिजास्टर्स। अब आपको यहाँ पर कुछ नेचुरल डिजास्टर्स बताए हैं, कुछ प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि भूकंप आना, वोल्केनोस का फटना, ठीक है, सुनामी आना, साइक्लोन्स आने, ठीक है, फ्लोड आना यानी कि बाढ़ आना, ठीक है, ड्रॉट आना, सूखा पड़ना, ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, An earthquake is a sudden shaking of the ground caused by movement of vibrations deep inside the earth। earthquake क्यों आता है? earthquake sudden shaking होता है ग्राउंड के नीचे, धीरे धीरे से हमें ऐसा लगता है भूमि शेक हो रही है, हिल रही है, वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, These vibration release great energy and can cause the ground of quiver। ठीक है, ये जो वाइब्रेशन की एनर्जी होती है, रिलीज होती है, ठीक है, ग्राउंड के नीचे। ओके, earthquake of high intensity often cause great destruction on the earth surface। earthquake यानी भूकंप जब हाई इंटेंसिटी में आते हैं, तेजी से आते हैं, तो ये पृथ्वी के सरफेस में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, The Earth's upper layer crust is made up of about a dozen rocks masses called plates। ठीक है, जो अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर होती है, क्रस्ट, ठीक है, ये बनी होती है लगभग 1 दर्जन रॉक्स से। ठीक है, जिसको हम प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, 1 दर्जन प्लेट्स से बनी होती है। These plates are moving all the time। ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं। In different places they move apart, collide और slide past each other। अलग अलग स्थानों पर अलग मूवमेंट होता है इनका, जैसे collide मूव करती हैं, ये slide past, एक दूसरे से हट के दूसरा पहुंच जाता है, इस तरीके से। Over time this movement result in release of energy in the form of shock waves। ठीक है, समय के साथ साथ ये रिलीज करती रहती है एनर्जी अलग अलग फॉर्म में, जैसे शॉक वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, दीज वेव्स स्प्रेड थ्रू द रॉक्स इन ऑल डायरेक्शंस कॉजिंग एन अर्थक्वेक। ठीक है, ये वेव्स अलग अलग डायरेक्शंस के थ्रू मूव करती रहती हैं। ठीक है, जिससे हमारा अर्थक्वेक आता है, जिसके कारण। ठीक है, इन द मोस्ट पावरफुल क्वेक्स people thousands of kilometer away from the center of the quake can feel the ground shake। ठीक है, जब बहुत तेजी से अर्थक्वेक आए हैं तो लोगों ने हजारों किलोमीटर की दूरी से उन्हें महसूस किया है। ठीक है, द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपीसेंटर। अर्थक्वेक का जो सेंटर होता है, ठीक है,
उसको हम इपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको शो किया गया है डायग्राम ऑफ अर्थक्वेक। ओके, When the ground shakes, house buildings and bridge shake। जब हमारे ग्राउंड शेक करती है तब हमारे हाउसेस, बिल्डिंग्स, ठीक है, ब्रिज, ये सभी चीजें शेक करती हैं, हिलती हैं। ओके, When an earthquake lasts for some times, structures settle, road cracks and communication system collapse। ठीक है, जब अर्थक्वेक आता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो हमारे जो रोड्स होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ये कुछ टाइम के लिए खराब हो जाता है। ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। और यहाँ पर हमें हमारे जीवन को कई बार खोना पड़ता है, हमारी प्रॉपर्टीज को खोना पड़ता है। ठीक है, इन चीज़ों का भी हमें लॉस होता है। अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल पर मेजर करते हैं। ठीक है, दिस स्केल was invented by चार्ल्स रिक्टर in 1935। और ये स्केल किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स रिक्टर के द्वारा। ठीक है, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया इन 1935 में। द रिक्टर स्केल स्टार्ट फ्रॉम मैग्नीट्यूड 1 एंड अपवर्ड। रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड 1 से ऊपर की तरफ स्टार्ट होता है। ठीक है, अर्थक्वेक्स और मैग्नीट्यूड 1 और 2 कैन हार्डली बी फेल्ट बट दोज ऑफ 3 और 4 कैन बी फेल्ट। अर्थक्वेक जब हमारा मैग्नीट्यूड 1 और 2 पे होता है तो हमें कुछ ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन जब वो 3 और 4 पे पहुंच जाता है तो बहुत महसूस होता है उसके बारे में हमें। ठीक है, द वंस दैट मीन्स 5 और 6 कॉज मेजर डैमेज। और एक बार जब 5 और 6 हो तो उससे हमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो सकते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक्स जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल ऑल ओवर द अर्थ। अर्थक्वेक्स वेव जनरेट करते हैं हमारी पूरी पृथ्वी के नीचे। ठीक है, दे कैन बी डिटेक्ट विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ठीक है, उन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका हम पता लगा सकते हैं एक यंत्र के द्वारा जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। ऐसे लोग जो कि अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। दे ट्राई टू predict earthquakes so that the people like to be affected have time to move to as a safer place। ठीक है, वो प्रेडिक्ट करते हैं यानी कि पता लगाने की कोशिश करते हैं अर्थक्वेक के बारे में टाइम टू टाइम, ताकि जो लोग हैं वो अपने आप को सेव कर सकें। ठीक है, वोल्केनोस के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड वोल्केनो कम फ्रॉम द नेम वुल्कैन द रोमन गॉड ऑफ फायर। वोल्केनो वर्ड कहाँ से आया है? वुल्कैन से आया है, जो कि एक रोमन गॉड है फायर के। ठीक है, ए वोल्केनो इज एन ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस which allow hot molten rocks, ash and gases to escape from below the surface। वोल्केनो में क्या होती है? एक ओपनिंग होती है अर्थ के सरफेस से ऊपर। ठीक है, उसमें एक ओपनिंग होती है जिसमें हमारे गर्म मोल्टन रॉक्स होते हैं, यानी कि पिघले हुए पत्थर होते हैं, ऐश होती है, राख होती है, गैसेस होती हैं उसमें। ठीक है, सरफेस के नीचे। ओके, दीज ब्रस्ट आउट ऑफ द क्रस्ट थ्रू अ वर्टिकल ट्यूनल कॉल्ड अ वेंट। ठीक है, ये ब्रस्ट होते हैं कैसे? वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल टनल में। ठीक है, जिसको हम वेंट कहते हैं। दिस हॉट मोल्टन रॉक्स इज कॉल्ड लावा। और ये जो पिघले हुए पत्थर होते हैं, गर्म पत्थर, ठीक है, इसको हम लावा कहते हैं। द लावा स्प्रेड्स ओवर द लैंड समटाइम्स कवरिंग एन एंटायर रीजन। ठीक है, लावा जब स्प्रेड होता है तो वो पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, एंटायर रीजन में फैल जाता है। When lava is below the earth surface is called magma। जब लावा सरफेस के नीचे होता है तब हम उसको मैग्मा कहते हैं। Some volcanoes are formed under the sea। कुछ वोल्केनो हमारे अंडर द सी भी हैं, समुद्र के अंदर भी हैं। ठीक है, समुद्र के नीचे। When the volcano cools down, the area formed look like a new island। ठीक है, जब वोल्केनो ठंडे हो जाते हैं तो वो एक नए आइलैंड के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, वोल्केनो फ्लोइंग आउट ऑफ अ वोल्केनो। ठीक है, यहाँ पर लावा फ्लो कर रहा है एक वोल्केनो से। ठीक है, लावा मेकिंग अ न्यू आइलैंड। अब लावा से हमारे यहाँ एक नया आइलैंड बन रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इरप्शन। ठीक है, वोल्केनो कैन बी एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटेंट। हमारे नेचर के इरप्शन पर बेस करता है कि वोल्केनो हमारे एक्टिव भी हो सकते हैं, डोरमेंट भी हो सकते हैं और एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, volcanoes that have erupted in recent years and may erupt again and time are called active volcanoes। जो हमारे वोल्केनो अभी रिसेंट ईयर में इरप्ट हुए हैं, फटे हैं, ठीक है, या फिर
1 साल बाद 2 साल बाद वो फटते रहते हैं, उनको हम एक्टिव वोल्केनोस कहते हैं, ठीक है। मे एक्टिव वोल्केनोस कैन बी फाउंड इन द पैसिफिक एरिया। एक्टिव वोल्केनो कुछ निश्चित एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। फेमस एक्टिव वोल्केनोस इंक्लूड माउंट वेसुविस, माउंट इटना, माउंट अरबस एंड माउंट फोजी, ठीक है। आपको कुछ फेमस एक्टिव वोल्केनोस के नाम बताए हैं यहाँ पर। द बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द इंडिया। इंडिया में बैरन आइलैंड पर ओनली एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार आइलैंड पर, ठीक है। वोल्केनोस दैट हैव नॉट इरप्ट इन रिसेंट ईयर्स में इरप्ट इन फ्यूचर आर कॉल्ड डोरमेंट वोल्केनोस। ऐसे वोल्केनो जो कि अभी कुछ सालों से इरप्ट नहीं हुए हैं और फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं, ठीक है, फट सकते हैं, उन्हें हम डोरमेंट वोल्केनोस कहते हैं। वोल्केनोस विच हैव स्टॉप्ड इरप्टिंग आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। और ऐसे वोल्केनो जिन्होंने फटना बंद कर दिया है उनको हम एक्सटिंक्ट वोल्केनोस कहते हैं, ओके। फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। द रिसेंट इरप्शन ऑफ द Eyjafjallajökull volcano of Iceland threw out fine glass rich ash into the atmosphere, ठीक है। अभी आपको बताया गया है कि रिसेंट इरप्शन हुआ है यहाँ पर इयाजफजलाजोकुल में, ठीक है, वोल्केनो में। आइसलैंड है यहाँ पर, ये एक जिसमें जब ये इरप्ट हुआ, जब ये फटा तो इसने पूरी एयर में छोटे छोटे कांच के पार्टिकल्स फैला दिए, ठीक है। Thereby disturbed aircraft across western and northern European can cause inconvenience to air travel, ठीक है। इसी वजह से, इसी कंडीशन की वजह से नॉर्थ यूरोपिया में और वेस्ट में, ठीक है, इन जगह पर एयरक्राफ्ट का उड़ना मुश्किल हो गया, ओके। टाइडल वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइडल और स्टॉर्म वेव्स आर ऑल्सो नोन एज सुनामी, प्रोनाउंस्ड सुनामी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है टी सुनामी, ठीक है, बट इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सुनामी, ठीक है। तो टाइडल वेव्स, इनको हम जानते हैं सुनामी के नाम से भी। सुनामी इज कॉज्ड हरिकेन, साइक्लोन और अर्थक्वेक। सुनामी किन किन कारणों से आती है? हरिकेन की वजह से, साइक्लोन की वजह से, ठीक है, समुद्र में जब साइक्लोन आ जाते हैं, और अर्थक्वेक की वजह से। स्टॉर्म वेव्स फ्रॉम द सी कम रोलिंग टूवर्ड द शोर, ठीक है। समुद्र की जो वेव्स होती हैं वो रोल करते कहाँ पर आ जाती हैं? उसके शोर पर, उसके किनारे तक। दे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन द सी शोर विद इन सेकेंड, ठीक है। वो समुद्र के किनारे को कुछ ही सेकंड में नष्ट कर सकती हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं, ठीक है। टाइडल वेव्स एज हाई एज 15 मीटर हैव बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। टाइडल वेव्स का रिकॉर्ड है कि वो सबसे ऊंची जब गई हैं एक बारी में 15 मीटर्स तक ऊंची गई हैं, ठीक है, ये रिकॉर्ड है। इफ देयर इज ऑलरेडी अ हाई टाइड देन स्टॉर्म वेव्स हिट द लैंड। यदि इससे भी ज़्यादा हाई टाइड रही हैं तो वो बन जाती है हमारी स्टॉर्म, ठीक है, स्टॉर्म वेव्स हो जाती हैं वो। दे कैन कॉज सर्वर डैमेज, और ये हमें कुछ डैमेज पहुंचाती हैं। दीज गेन्स वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। ये जो वेव्स होती हैं हमारी, ये 1 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द एरिया। इसका परिणाम होगा कि हमारे जीवन पर, हमारी जान पर, हमारे माल पर, सभी जगह पर सभी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, ठीक है, सभी जगह पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ऑन 26 दिसंबर 2004 एन अर्थक्वेक मेजरिंग 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल हिट ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। अब बताया है यहाँ पर 26 दिसंबर 2004 को एक अर्थक्वेक नापा जो कि रिक्टर स्केल पर उसका जो मेजर था 9.0 था, ठीक है, जिसने समुद्र में यानी कि जितने भी कोस्ट है इंडोनेशिया को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, ठीक है। इट ट्रिगर्ड अ मैसिव सुनामी दैट रिजल्ट अ विडस्प्रेड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अक्रॉस साउथ एशिया, जिससे जो कि एक बहुत बड़ी सुनामी थी, ठीक है, जिसका परिणाम हुआ कि वहाँ के जो भी एरिया थे साउथ एरिया के, ठीक है, वो सभी बर्बाद हो गए, ओके। देयर वर ओवर
50,000 deaths across 11 countries with Indonesia, Sri Lanka, India and Thailand being among the hardest hit। ठीक है, तो वहाँ पर बताया गया है कि लगभग 1,50,000 डेथ हुई 11 कंट्रीज में, जैसे इंडोनेशिया है, श्रीलंका, इंडिया, ठीक है, इन सभी जगहों पर। ओवर 5 मिलियन पीपल बिकेम होमलेस, और लगभग 5 मिलियन पीपल बेघर हो गए। ठीक है, ड्रॉथ के बारे में पढ़ेंगे, सूखे के बारे में। ठीक है, if a particular area receive no rain or less rain than normal for a long period, it is said to be affected by drought। ठीक है, जब किसी एक निश्चित क्षेत्र पर लंबे समय तक वर्षा नहीं पड़ती है या बहुत कम वर्षा पड़ती है, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं कि वो ड्रॉथ से अफेक्टेड है, यानी कि वहाँ सूखा पड़ा है। ओके, हाउएवर इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ रेनफॉल दैट कॉजेज ड्रॉथ। हालांकि ये कोई एक रीजन नहीं है कि वर्षा का ना होना जिसके कारण ड्रॉथ पड़े। हॉट ड्राई विंड्स, वेरी हाई टेम्परेचर एंड एवोपरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड कैन कॉज इन कंडीशन ऑफ ड्रॉथ। हालांकि इसके अलावा जैसे गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है, टेम्परेचर का ज़्यादा बढ़ जाना, एवोपरेशन होना, ठीक है, मॉइस्चर जो हमारी मिट्टी का मॉइस्चर है उसका ख़त्म हो जाना, इन सभी कंडीशन से भी हमारा सूखा पड़ता है। ड्रॉथ अफेक्टेड एरियाज, ठीक है, पीपल हैव टू wait for help to come in the form of food, water and medicines from neighboring place in the or internal agencies। ठीक है, जब सूखा पड़ता है तो लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है खाने के लिए, पानी के लिए, दवाइयों के लिए, ठीक है, अपने पड़ोसी क्षेत्रों से, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज से। इंडिया हैज़ फेस्ड 3 मेजर ड्रॉट्स इन द 20th सेंचुरी। इंडिया ने 3 मेजर ड्रॉथ को सामना किया है। ठीक है, यानी कि 3 बार उन्होंने सूखे को सामना किया है, सूखा उनके सामने पड़ा है। जैसे कब 1904 से 1905 में, ठीक है, 1904 से 1905 में, ओके, ऐसे ही 1965 से 1966 तक, 1918 से 87 तक, इन 3 टाइम में ड्रॉट पड़ा है इंडिया में। ठीक है, द 1987 drought was known as the drought of the century and had a major impact on the 1/3 of the country। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो 1987 में ड्रॉथ पड़ा था उसको ड्रॉथ ऑफ द सेंचुरी भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा भयानक था। इन्होंने मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। ओके, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, in the duty of both the government and each one of us to be prepared for a natural disaster and to help other one when one occur। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है और सरकार का भी कर्तव्य है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आए तो हम एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, द गवर्नमेंट विल्स एवोकेशन सेंटर्स which are safe place to which people can go when there is an earthquake, flood or other disasters। ठीक है, गवर्नमेंट ने बनाए हैं एजुकेशन सेंटर्स जहाँ पर लोग जा सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आने के समय, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ठीक है, या फिर अदर डिजास्टर्स के टाइम पर जा सकते हैं। Sometimes government buildings and schools are used as evacuation centers। कई बार गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को और स्कूल्स को यूज़ किया जाता है evacuation centers के रूप में। The government also help people to move away when alerts are given, for example before a cyclone or flood। गवर्नमेंट भी मदद करती है लोगों की, जैसे कि वो अलर्ट कर देती हैं लोगों को कि वो उन क्षेत्रों से दूर हो जाएं, कुछ निश्चित क्षेत्र बताती हैं उनसे दूर हो जाएं। ठीक है, साइक्लोन के टाइम पर और फ्लड के टाइम पर। ठीक है, इट रेस्क्यू पीपल हु आर इन डेंजर। इससे पीपल को हम बचा सकते हैं जो खतरे में होते हैं। ठीक है, आफ्टर अ नेचुरल डिजास्टर स्ट्राइक्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड टेम्परेरी शेल्टर टू द पीपल हु आर अफेक्टेड। नेचुरल डिजास्टर के बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो उन्हें खाना, कपड़े और रहने के लिए स्थान प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इट हेल्प्स देम टू रिबिल्ड डिस्ट्रॉयड होम्स एंड फील्ड्स। ये मदद करती हैं कि लोगों को फिर से अपना घर बसाने में। ठीक है, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ईच ऑफ अस शुड बी प्रिपेयर्ड टू फेस एन इमरजेंसी। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हम सभी को इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट नॉट ओनली वी बट those around us safe during and after a natural disaster। ठीक है, हमें न केवल अपने बारे में सोचना चाहिए बल्कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए नेचुरल डिजास्टर के समय। ठीक है, वी मस्ट स्टे काम एंड नॉट स्प्रेड रूमर्स। हमें शांत रहना चाहिए और अफवाहें नहीं
फैलानी चाहिए। वी मस्ट हेल्प प्रोवाइड फर्स्ट एड, फूड एंड अदर नेसेसिटीज टू दोज हु आर अफेक्टेड। हम सभी को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को, ठीक है, और अदर जैसे फूड है या फिर आवश्यकता की चीज़ें हैं वो उन लोगों को पहुंचानी चाहिए जो अफेक्टेड हैं, ठीक है। वी मस्ट कोऑपरेट एंड हेल्प अदर्स टू रिबिल्ड देयर लाइव्स। हमें कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है, और लोगों के जीवन को फिर से बसाने में उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। क्विक पॉज पढ़ते हैं। वाई आर पीपल आस्क्ड नॉट टू गो द बीचेस आफ्टर एन अर्थक्वेक। लोग क्यों कहते हैं कि अर्थक्वेक के समय हमें बीचेस के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं कोर वर्ड्स। अर्थक्वेक, अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ स्पेस। अर्थ के सरफेस में अचानक से जो शेकिंग होने लगती है उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। वोल्केनो, a mountain with a large opening at the top through which gases and lava are forced out into the air or have been in the past, ठीक है। वोल्केनो माउंट होते हैं, ठीक है, काफ़ी ऊंचे ऊंचे माउंट होते हैं जिनके ऊपर, ठीक है, चोटी पर उनकी ओपनिंग होती है जो जिसमें गैसेस और लावा भरा होता है, ठीक है, और जो कि कभी भी बर्स्ट हो सकते हैं, ओके। सुनामी, an extremely large wave in the sea generally followed after an earthquake in the coastal areas। सुनामी क्या होती है? ये समुद्री क्षेत्रों पर आती है अक्सर जब भूकंप आते हैं उसके बाद, ठीक है। In a nutshell, a natural calamity is the effect of a natural event that causes great loss to the environment and human life। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उससे मानव जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और हमारे एनवायरमेंट पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। An earthquake is a sudden shaking of the ground caused by movement of a वाइब्रेशन डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थक्वेक अचानक से, अर्थक्वेक में क्या होता है, हमारी भूमि अचानक से शेक करने लगती है, ठीक है, वाइब्रेट करने लगती है नीचे से। सिस्मोलॉजिस्ट यूज सिस्मोग्राफ टू मेजर अर्थक्वेक्स ऑन द रिक्टर स्केल। सिस्मोलॉजिस्ट सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल पर। ए वोल्केनो इज एन ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस। एक वोल्केनो क्या होती है, अर्थ की सरफेस पर ओपनिंग होती है, ठीक है, विच अलोज हॉट मोल्टन रॉक्स, ऐश एंड गैसेस टू एस्केप बिलो द सरफेस। जो कि गर्म पिघले हुए पत्थर को, ठीक है, राख को, गैसेस को दूर रखती है सरफेस से, ओके। टाइडल वेव्स आर रोलिंग वेव्स विच रस्ट टुवर्ड द शीशोर। टाइडल वेव्स क्या होती है, रोलिंग वेव्स, यानी कि रोल करती हैं, आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, किनारे की तरफ, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सुनामी, इन्हें हम सुनामी भी कहते हैं। ड्रॉथ इज कॉज व्हेन देयर इज नो रेन और लेस रेन फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। सूखा कब पड़ता है, जब वर्षा ना हो या फिर बहुत कम वर्षा पड़े लंबे समय तक, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।